दोस्तों नमस्कार। क्या धान की सरकारी खरीद में फर्जीवाड़ा करने वाला माफिया इस बार घरौंडा की अनाज मंडी में पहुंच गया? क्योंकि जिस तरह से घरौंडा की अनाज मंडी में सरकारी खरीद के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, धान खरीद का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, वह सहज ही इस आशंका को और ज़्यादा मजबूत करता नजर आ रहा है। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी करनाल अनाज मंडी मानी जाती है, लेकिन यहाँ लक्ष्य से 16 लाख क्विंटल कम धान अभी तक खरीदी गई, जबकि घरौंडा में 15 लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है, जो कि लक्ष्य के बराबर मानी जा रही है। ऐसे में यह सवाल सहज ही पैदा हो रहा है कि जब करनाल में धान कम आई तो घरौंडा में धान कहां से आ रही है? करनाल की तरफ इस बार खरीद एजेंसियों पर नज़र रखने वाले अधिकारियों का पूरा ध्यान है। यहाँ तक कि मंडी कमेटी के सीनियर अधिकारी भी लगातार करनाल का दौरा कर रहे हैं। यहाँ के आंकड़ों को, खरीद के आंकड़ों की लगातार समीक्षा की जा रही है, आवक पर नज़र रखी जा रही है और शायद इसी का परिणाम है कि इस बार करनाल की अनाज मंडी में सरकारी धान में ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन दूसरी ओर घरौंडा में ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ी के सारे रिकॉर्ड इस बार टूट गए हैं और यहाँ पर धड़ल्ले से सरकारी खरीद में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। वह भी तब जब जिले की घीड़ और जुंडला अनाज मंडी में करीबन 20-20 हज़ार क्विंटल धान के कटे हुए फर्जी पर्चे पकड़े गए और जब उनकी जांच की गई तो वह गेट पास कटे थे, लेकिन मंडियों में यह धान थी ही नहीं, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि यहाँ भी सरकारी धान की खरीद में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस बार भी तमाम कोशिशों के बावजूद धान की खरीद में फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन क्योंकि हर बार इस तरह का फर्जीवाड़ा करनाल में होता था, इसलिए अधिकारियों ने करनाल पर तो पूरी नज़र रखी, लेकिन घरौंडा और दूसरी अनाज मंडियों की तरफ लगता है कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई है और जिसका फ़ायदा यह सरकारी धान में गड़बड़ी करने वाला माफिया उठा रहा है। जिले में यह बहुत बड़ा घोटाला है और लगातार बरसों से चला आ रहा है। द न्यूज़ इनसाइडर इस पर लगातार आवाज़ उठा रहा है और इसी का परिणाम यह है कि करनाल की अनाज मंडी पर इस बार कड़ी और पैनी नज़र रखी गई, लेकिन घरौंडा समेत बाकी की अनाज मंडियां इससे लगता है अछूती रह गई हैं। बार बार इस तरह की गड़बड़ी सामने आई और जिले की 4 अनाज मंडियों के मार्केट कमेटी के कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया। इसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि यह गड़बड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़ा सवाल यह भी है कि जिले में 3.25 लाख एकड़ में पीआर धान की रोपाई की गई है और यदि 25 क्विंटल प्रति एकड़ हम धान का उत्पादन मान लें तो यह 80 लाख क्विंटल के आसपास बैठता है। लेकिन अनाज मंडियों में यदि हम अभी तक धान की आवक का आकलन करें तो हम पाएंगे कि करीबन 1 करोड़ क्विंटल धान मंडियों में पहुंच चुकी है। यह अतिरिक्त धान कहां से आ रहा है, यह बड़ा सवाल है। यानी कि कहीं ना कहीं धान में इस बार भी गड़बड़ी हो रही है और सरकारी खरीद एजेंसियां कहीं ना कहीं इस गड़बड़ी में शामिल हैं, जिस पर रोक लगाने में अधिकारी फिलहाल नाकामयाब होते नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि सरकारी खरीद में गड़बड़ी करने वाला माफिया एक बार फिर सरकार और सीनियर अधिकारियों के प्रयासों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। ध्यान रहे, करनाल में जो राइस मिल सरकारी धान की कुटाई का काम करते हैं, वहाँ इसमें ज़्यादातर राइस मिल धान की सरकारी दस्तावेजों में खरीद करते हैं, लेकिन हकीकत में वह धान होती नहीं है और बाद में यूपी बिहार से चावल लाकर एफसीआई को सप्लाई कर देते हैं और इस तरह से जो मार्जिन और जो पैसे का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसान को मिलना चाहिए था, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ कुछ भ्रष्ट अधिकारियों, कुछ गड़बड़ी करने वाले राइस मिलरों, एफसीआई के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में चला जाता है। इसी गड़बड़ी और इसी घोटाले को रोकने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर इसके लिए लगातार चिंतित हैं और इसके लिए उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर धान की बुआई का रिकॉर्ड अपलोड करने का निर्णय लिया था। किसानों को अपनी फसल का ब्यौरा इस पोर्टल पर देना था, जिसके बाद सरकार यह तय कर सकती थी कि बाहर से या गलत तरीके से धान की खरीद ना हो या धान की फर्जी खरीद ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि किसान भी परेशान हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस गड़बड़ी को कैसे रोका जाए।
बहरहाल यह गड़बड़ी बदस्तूर जारी है और इस गड़बड़ी पर हम इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि हम इस उम्मीद में हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि यदि हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे। भले ही आज हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो प्रयास हुए हैं जिससे करनाल जैसी अनाज मंडी में कम से कम धान की फर्जी खरीद की कुछ तो रोक लगी है। हम इसी तरह से आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।